रिएक्शन विथ मतलब बनाना है, हमें हेलोएल्कीन बनाना है। तो हेलोएल्कीन बनाने के लिए अब रिएक्शन देखते हैं फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन से कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन? पहला जो प्रोसेस है बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसके अंदर सपोज करिए ये हम कोई एक एल्कीन ले लेते हैं, एल्कीन में वैसे डबल बॉन्ड होता है। इसका रिएक्शन सपोज करिए कोई हेलोजन में आप ले लेते हैं Br2। जब कराएंगे हेलोजन के साथ, तो हेलोजन के साथ जब रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये विसिनल हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है? विसिनल हैलाइड। यानी यहाँ पर Br जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी क्या जुड़ जाएगा? Br। अब थोड़ा तो उन लोग सोचने में थोड़ा दिक्कत होगा, ये विसिनल क्या चीज़ है। एक होता है जेमिनल, एक होता है जेमिनल हैलाइड और एक होता है विसिनल। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जेमिनल किसे कहते हैं, विसिनल किसे कहते हैं। वैसे सपोज करो अगर मैं कोई एक सपोज करो ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, मैं हाइड्रोजन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बस कॉन्सेप्ट देखना है। जेम का मतलब तुम माइंड में हमेशा रखना सेम, जेम का मतलब सेम। अब जेम का मतलब सेम मतलब अगर सपोज करो मैं कहूँ दो हेलोजन हैं इस रिएक्शन में, अगर दोनों हेलोजन सेम कार्बन से जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जेमिनल हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड। दो जुड़े हैं ना, तो जेमिनल डाई हैलाइड। लेकिन वहीं पर अगर बगल वाले कार्बन से बगल वाले कार्बन से एक एक हेलोजन जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विसिनल। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, सपोज करो कार्बन एक कार्बन यहाँ जुड़ा हो, एक हेलोजन यहाँ जुड़ा हो और एक यहाँ जुड़ा हो, तब इसे विसिनल नहीं कहेंगे, ठीक है? तब ये विसिनल नहीं आएगा। विसिनल तभी होगा जब दोनों पास पास होंगे। तो हो गया, एक तो पहला प्रोसेस हमने देख लिया। जब किसी एल्कीन का रिएक्शन किसी हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कराते हैं तो क्या बनता है? विसिनल डाई हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। चलो छोड़ो, अगला हेलोजन एक्सचेंज। हिंदी में पता है ना क्या कहते हैं? एक्सचेंज मतलब क्या होता है? तो हेलोजन बदलेंगे, ठीक है। सपोज करें एक रिएक्शन लेता हूँ पहला CH3X, इसका रिएक्शन कराता हूँ सोडियम आयोडाइड के साथ। यहाँ पर जो X है वो ब्रोमीन हो सकता है या फिर क्लोरीन हो सकता है। रिएक्शन यहाँ पर रहेगा ड्राई एसीटोन। कौन रहेगा? ड्राई एसीटोन। क्लियर है? क्या ले रहा है? CH3X एल्किल हैलाइड ले रहे हैं जहाँ पर X ब्रोमीन हो सकता है फिर क्लोरीन हो सकता है। यहाँ पे कौन है? सोडियम आयोडाइड। रिएक्शन किससे करा रहा है? ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हेलोजन का एक्सचेंज होता है, यानी X जो है वो सोडियम के साथ चला जाएगा, I जो है वो किसके साथ आ जाएगा? CH3 के साथ आ जाएगा। तो क्या बन सकता है? CH3I और यहाँ पे NaX। इसे हम कहते हैं हेलोजन एक्सचेंज कहते हैं। तो ये अपना हो गया हेलोजन एक्सचेंज। या फिर एक और रिएक्शन है जहाँ पे सपोज कर हम लेते हैं CH3X, यहाँ पर X इक्वल वही हो सकता है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, प्लस यहाँ पे हम लेंगे Ag2F या फिर AgF लेता हूँ, सिल्वर फ्लोराइड AgF2 या फिर AgF, ठीक है। अगर हम AgF लेते हैं तो यहाँ पर भी हेलोजन एक्सचेंज होगा। वैसे देखो यहाँ पर AgF की जगह पे हम COCl2 भी ले सकते हैं। एक मिनट, ये CO जो है ये वो वाला कोबाल्ट वाला है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या ले लेंगे? मेटेलिक फ्लोराइड। मेटेलिक फ्लोराइड का मतलब यहाँ पे कोई मेटल हो और उससे कौन जुड़ा हो? फ्लोरीन जुड़ा हो। तो CO और क्लोरीन जुड़ा हो ना, F2 जोड़ दो। मेटेलिक फ्लोराइड मतलब COF2 AgF। तो अब होगा क्या? हेलोजन एक्सचेंज कर जाएगा। ये जो F है वो इसके साथ आ जाएगा, X जो है इसके साथ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? CH3F प्लस AgX। अब इन दोनों को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। इससे बुलाते हैं हाँ फिंकलस्टीन रिएक्शन, और इसे क्या कहते हैं? स्वार्ट रिएक्शन। इसे हम कहते हैं स्वार्ट रिएक्शन। हिंदी में भी यही कहते हैं, हिंदी में भी वही लिखेंगे। स्वार्ट तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ठीक है, इसे तुम माइंड में रखो, बस लिख लो। फिंकलस्टाइन एंड स्वार्ट रिएक्शन। पता है नेम इनके इम्पोर्टेंट हैं। वैसे देखो फिंकलस्टाइन आएगा तो याद रहे कि सोडियम आयोडाइड के साथ कराना है, ठीक है। अगर स्वार्ट आएगा तो क्या?
नहीं, AgF के अलावा कोई भी कह सकते हो। मेटेलिक फ्लोराइड, मेटल हो उसके साथ कौन जुड़ा हो, फ्लोरीन जुड़ा हो, तो ये अपना क्या कहलाएगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अरे भाई ये फ्लोरीन है, इसकी ताकत इतनी ज़्यादा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मजाल है, कह दे आ जाओ बीच में, नहीं आ सकता है। हाँ एग्जाम के टाइम में नहीं याद आएगा, इसलिए बस इतना याद रखो AgF मतलब स्वार्ट्ज और NaI मतलब फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो ये 3 टाइप्स के रिएक्शन दिखाता है। पहला न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन में ही आएगा वो सेटजेफ वाला जो मैं आगे फिर से बताऊंगा एक बार, ठीक है। तीसरा रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल्स, क्लियर। 3 टाइप्स के, इन्हें पढ़ना। हिंदी में भी क्या होता है मैं लिख देता हूँ, हिंदी में से क्या कहते हैं, न्यूक्लियो, हाँ हिंदी में क्या हो गया, थोड़ा हिंदी में तुम लोग को भी थोड़ा समझ में आएगा क्या कह रहा है। नाभिक स्नेही, वैसे मैं सिर्फ अभिक्रिया लिख रहा हूँ, वैसे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो मैं सबस्टिट्यूशन नहीं लिखा हूँ, बस डायरेक्ट लिख दूँ, बस समझ आऊँगा भी, वो तो देखना ही है। इसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, हाँ इले कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। अब इसका तो मतलब समझ रहे हो, रिएक्शन विथ मेटल का मतलब मेटल के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, पहला इसका पहला वाला ये बहुत मस्त है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सबस्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन में कोई हम एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्किल हैलाइड के ऊपर अटैक जो करेगा वो होगा न्यूक्लियोफाइल। कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल। पहले तुम्हें नाम समझने होंगे, यहाँ पर 2 चीज़ें आएंगी न्यूक्लियोफिलिक में, एक वर्ड आएगा जिसे बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही जिसे कहते हैं, हिंदी में से क्या कहेंगे, हिंदी में से कहते हैं नाभिक स्नेही। अब नाभिक स्नेही का मतलब क्या हुआ, स्नेही का मतलब हो गया जुड़ने वाला, ठीक है, जुड़ने वाला, जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हो। यहाँ पे नाभिक का मतलब कौन हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, प्लस। प्लस की तरफ कौन जाना पसंद करता है, माइनस। यानी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, माइनस, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। यानी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज कौन सा, निगेटिव। क्यों निगेटिव, क्योंकि ये किसकी तरफ जाता है, नाभिक की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, प्लस, इसलिए इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकते हैं, वे हो सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कौन, वे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वे स्पीसीज जिनके ऊपर चार्ज कौन सा है, माइनस, या फिर वे स्पीसीज जिनके पास क्या है, लोन पेयर। क्या है, लोन पेयर। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि OH माइनस, ये अपना न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। इसके अलावा कहूँ मैं H2O, अब कहोगे H2O कैसे भाई, यहाँ पे कौन है, लोन पेयर। लोन पेयर है तो कैसे एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो बस 2 ही चीज़ माइंड में रखना, माइंड में ये रखना है, चार्ज किसी के ऊपर माइनस हो, कोई स्पीसीज है तो कैसे एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्लियर। अगर किसी के पास लोन पेयर है तो भी कैसे एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल का मेन काम है इलेक्ट्रॉन देना। क्या काम है, इलेक्ट्रॉन देना। यहाँ पे देखो माइनस चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है न्यूक्लियोफाइल। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। तो ये बात क्लियर हुआ, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज है, वो प्रजाति कह सकते हो है, या फिर वह मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। उसके साथ साथ उसके ऊपर लोन पेयर भी हो सकता है, या तो लोन पेयर या तो नेगेटिव चार्ज, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। अब इसका हम अटैक देखते हैं कैसे करता है ये। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए ये खोजता है प्लस चार्ज वाले को। अब जैसे देखो मैं यहाँ पे नॉर्मल सा रिएक्शन लिखता हूँ, सपोज कर मैं लिखता हूँ कार्बन और यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ हैलोजन, ठीक है, एक सिंपल सा है, क्लियर। एक एल्किल हैलाइड है, तो सपोज करो इसके पास अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है ना, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा। पहली बात देखो, तो इधर जब जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, निगेटिव। क्यों निगेटिव आ रहा है ये बताना जरा, क्योंकि ये क्या है, हैलोजन।
हैलोजन है तो चार्ज क्या आएगा, निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस। तो ये अटैक कहाँ करेगा, कार्बन के ऊपर करेगा। अब ये अटैक का जो पोजीशन होता है वो कई टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो आगे से अटैक करेगा तो पीछे से अटैक करेगा। वो अटैक वहाँ से करेगा जहाँ से अटैक करने में उसे आसानी होगी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक। जब अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद न्यूक्लियोफाइल कार्बन से जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ गया, कार्बन से। कार्बन से हमने न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिया, तो बाहर कौन निकल गया भाई, X जो हो गया वो बाहर निकल गया। ये कहाँ निकल गया, बाहर। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। कितने, दो टाइप्स के। दो टाइप्स कौन कौन होगा इनका, देखो पहला होगा जिसे हम कहेंगे ए नंबर SN1। अब थोड़ा इंग्लिश वर्ड यहाँ पे मैं यूज करूँगा B। एक होता है SN2, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन 2। वैसे ये 1 2 ऐसे में फर्स्ट सेकंड नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप जानते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सुना है। अभी बताता हूँ, नहीं सुना है तो अभी समझ जाओगे क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा ये क्या है, पावर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एस का मतलब यही सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मैंने क्या नहीं लिखा है क्या, तो बोल दे रहा हूँ, समझ जाओगे, लिखना पड़ेगा, लिखने में समय व्यस्त होगा ना, तो ठीक नहीं काम है। तो एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और ये क्या है, ऑर्डर फर्स्ट। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर 2, मतलब बोलने के लिए हम बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सेकंड। और जहाँ फर्स्ट और सेकंड यूज कर रहे हैं उन क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हो जाएगा। इनमें से एक देखा जाए। पहले हम देखते हैं SN2, फिर देखेंगे SN1, या तुम जैसा कहो SN1 पहले कि SN2 बाद में। SN2 पहले, क्या बात है। अच्छा ठीक है, SN1 ही पहले, वैसे देखना तो दोनों है ना। अच्छा 1 2 तुम लोग देख रहे हो क्या, ये बात है। चलो दोनों को एक साथ देख लेते हैं। पहले लिखता हूँ SN2, देखते हैं कितना होता है। ये डिपेंड करेगा कि उसकी रिएक्टिविटी कितनी तगड़ी हो रही है वहाँ पे। अब देखो SN2 लिखने का रीजन क्या है, कि यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के, और साथ साथ में जो हम न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं उसके कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो इसके ऊपर पावर कितना है, 1, इसके ऊपर पावर कितना है, 1। तो जब ऑर्डर निकालते हैं इन दोनों का पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 1 1 कितना हो गया, 2, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2। अब ये क्या बता रहा है, थोड़ा समझना, ये थोड़ा मैथमेटिकल है लेकिन आसान है। यानी रेट, रिएक्शन कितना जल्दी होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा, कि R कैसा है और न्यूक्लियोफाइल कैसा है, वो दोनों पर डिपेंड करेगा। क्लियर है, वो R पर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा। R क्या है, रिएक्टेंट यानी अभिकारक है, और NU क्या है, न्यूक्लियोफाइल है जो हम ले रहे हैं, वो दोनों पर डिपेंड करेगा। क्लियर है। जब दोनों पर डिपेंड करेगा तो रिएक्शन धीमे होगा कि तेज होगा, दो लोग हैं ना यहाँ पे, तो रिएक्शन फास्ट होगा। अब रिएक्शन होगा कैसे, थोड़ा देखना। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, काम अच्छा करूँगा। हाँ, यहाँ पे लेता हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्लोरीन। एक न्यूक्लियोफिलिक का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं एक्स भी ले सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है Cl, तो Cl ले लेते हैं। प्लस एक न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ जो है OH-। अब देखो जब ये रिएक्शन होगा ना, तो ठीक है, रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो पार्शियली निगेटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो ये जो OH है ये अटैक करेगा। अब अटैक कहाँ से कर सकता है, थोड़ा देखो, आगे से कर सकता है क्या, आगे से जब अटैक करेगा तो Cl आ जाएगा बीच में। पीछे से ये एक रास्ता है जहाँ से अटैक कर सकता है। जब ये अटैक करेगा तो ये जो भी हाइड्रोजन है सब आगे की तरफ चले जाएंगे। जैसे कोई पीछे से अगर धक्का देता है तो लोग आगे नहीं चले जाते हैं, तो जो इसका स्टैक्योमेट्री है वो चेंज हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन अभी इधर दिख रहे हैं ना, आगे की तरफ झुक जाएंगे। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना जानो ये अटैक कहाँ से करेगा, पीछे से। जब अटैक करेगा तो यहाँ पर एक कह सकते हो ट्रांजिशन स्टेट, या फिर थोड़ा कह सकते हो इंटरमीडिएट, मतलब एक दोनों के बीच का, यानी बॉन्ड बनने भाई और बॉन्ड टूटने वाला, दोनों स्टेप एक साथ होगा। ऐसा नहीं कि पहले बॉन्ड बन जाएगा तब बॉन्ड टूटेगा, या फिर बॉन्ड टूट जाएगा तब बॉन्ड बनेगा। एक ही समय पर बॉन्ड बनेगा भी और बॉन्ड टूटेगा भी। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये हो गया कार्बन, हाइड्रोजन। अब ये बॉन्ड सपोज करो टूट रहा है, ये Cl वाला,
सपोज करो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था ना, तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH। सपोज कर लो ये वाला बॉन्ड बन रहा है और ये अपने हैं ही, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे देखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती दिख रही है? 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसा पॉसिबल नहीं है, कार्बन 4 ही बनाता है। इस वजह से जब ये बॉन्ड पूरी तरीके से बनाएगा तब ये Cl बाहर हो जाएगा, यानी क्या बन गया? C, इधर आ गया OH, इधर हो गया हाइड्रोजन, इधर हो गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, तो ये अपना क्या बन गया? प्रोडक्ट। थोड़ा देख के बताओ, ये जो हाइड्रोजन पीछे था अब आगे की तरफ हो गया, वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट में रीजन क्या है? क्योंकि ये जो है पीछे से धक्का लगा और हाइड्रोजन आगे की तरफ चला गया। तो ये जो रिएक्शन इसे कहते हैं सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सेकेंड, जहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब Cl बाहर हो गया, Cl दिखाया नहीं क्या मैंने? अच्छा रुको, ये हो गया Cl, ये हो गया बाहर, Cl बाहर, ठीक है। हाँ मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एरो दिखा दिया है, लेकिन रुक जाओ, Cl बाहर हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है कि थर्ड डिग्री है? मैं पहले ही पढ़ाया था उस बीच में ही। कितना डिग्री है ये? कितना डिग्री है? वेरी गुड। कितना डिग्री है? जोर से बोलो। 1 डिग्री है ना? अरे भाई एनर्जी लगाओ, कितना डिग्री है? इतना मार मारूंगा, पूरा पढ़ाया लिखा बर्बाद कर दिए तुम लोग। अरे भाई कोई डिग्री नहीं है, वो 1 चिल्ला रहे हो, पूरा पढ़ाया बर्बाद कर दे रहे हो। अभी 2 दिन पहले पढ़े हो वो सब। थोड़ा एक बात बताओ, इस कार्बन के एक तरफ कोई एल्किल ग्रुप है? नहीं है ना? तो 1 डिग्री कहाँ से हो गया? कोई डिग्री नहीं है। सुनो ध्यान से, जो SN2 रिएक्शन होता है इसका ऑर्डर पूछ लेता है कौन सा आसानी से देगा, तो ये कोई डिग्री नहीं है, तो इसे हम नॉर्मल लिख सकते हैं कि CH3X सबसे तेज देगा, ठीक है। इससे लो कौन देगा? 1 डिग्री। इससे लो कौन देगा? 2 डिग्री। सबसे लो कौन देगा? 3 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं ये ऑर्डर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका ऑर्डर 2 है, वहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस हिसाब से डिक्रीज करेगा। सबसे तेज ये देगा, उससे कम ये देगा, उससे कम ये देगा, उससे कम ये देगा। यानी जो 3 डिग्री वाला है वो बहुत ही मुश्किल से सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सेकंड वाला देगा रिएक्शन। क्लियर है? अब सवाल नहीं करोगे क्यों देगा? वेरी गुड, तब बंद करता हूँ। बोलो आखिर में क्यों ये CH3X वाला आसानी से दे रहा है और बाकी ये जो तीनों हैं इन सब में से सबसे हल्का ये दे रहा है? कोई रीजन है? रीजन निकालेंगे हम। थोड़ा सोचो, ये रिएक्शन हो किस वजह से रहा है? न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की वजह से। न्यूक्लियोफाइल जब तक अटैक नहीं करेगा रिएक्शन अकर होगा नहीं, तो ठीक है, नहीं होगा, अच्छी बात है। एक काम करता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ, ये मिट गया। अब लेता हूँ यहाँ पे 1 डिग्री। 1 डिग्री के लिए एक तरफ कौन होगा बताना जरा? एल्किल। ये रहा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्या अब ये 1 डिग्री हुआ? तो अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, जब यहाँ से अटैक करने आएगा, तो अब बताओ एरिया कंजस्टेड थोड़ा हो गया कि नहीं हो गया? अब बेचारा अटैक करेगा, थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन जो है, इसको कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में दिक्कत पैदा करेंगे। और ये जो दिक्कत, जो कह सकते हो कि जो ये रेजिस्टेंस या फिर एक तरीके के कह सकते हो कि इसको बॉन्ड बनाने से जो रोक रहे हैं ना, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? अब कोई पूछे क्यों वो 3 डिग्री वाला बहुत मुश्किल से देता है, तो रीजन क्या है? स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या है? ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन जो बगल वाला है, जो इसके बगल जुड़ा है, इसका जो हाइड्रोजन है या फिर इसके जो हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से रोकते हैं। अभी सोचो, एक जुड़ा है तो इतना रोक रहा है, अभी 2 जुड़ेंगे तो और रोकेंगे। तो सपोज करो एक और मैं यहाँ पे अगर मेथिल ग्रुप जोड़ देता हूँ, ये रहा कार्बन, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अब तो और कंजस्टेड हो गया भाई, अब और रोकेगा। अगर सपोज करो एक और मैं जोड़ देता हूँ तो तब तो और मुश्किल हो गया ना। यही दिक्कत है, हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाने की वजह से कार्बन के बगल में जो मेथिल ग्रुप जुड़ रहे हैं, जो डिग्री उसका बना रहे हैं, और ये इसको अटैक करने में मुसीबत बना रहे हैं। इसी वजह से सबसे कम कौन देगा? 3 डिग्री।
सबसे तेज कौन देगा? जिसका कोई डिग्री नहीं है। मतलब अगर इन तीनों में तुलना करें तो सबसे बढ़िया कौन है? 1 डिग्री। सबसे कम कौन है? 3 डिग्री। रीजन क्या दोगे? स्टैटिक इफेक्ट। क्या दोगे? हाँ, तो स्टैटिक इफेक्ट स्टार बना लो, याद कर लेना, भूलना नहीं। अगर एग्जाम में पूछ देगा बताइए क्यों SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री बहुत मुश्किल से अभिक्रिया देता है और SN1 बहुत तेजी, मतलब 1 डिग्री बहुत तेजी से दे देता है, रीजन बताइए, कारण बताइए। अब बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका वर्ड वही यूज करते हैं दोनों में, हिंदी इंग्लिश में। स्टैटिक की लिख लो। हाँ, लेकिन अगर एक कोई स्पेशल रहा तो मैं शाम को भेज दूंगा, लेकिन उम्मीद नहीं है क्योंकि स्टैटिक है। साइंटिफिक नेम का कहाँ हिंदी इंग्लिश होता है? हाइड्रोजन को हिंदी में क्या कहते हैं? हाइड्रोजन ही कहते हैं। स्टैटिक लिख लो। फिर मैं चलता हूँ SN2 पर। अच्छा, SN2 क्या, SN1 पर। SN2 क्या होता है? अब क्लियर हो गया ना? डिफिनेशन कैसे लिखो? देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। SN2 किसे बोलेंगे? मतलब नॉर्मल नहीं, नॉर्मल यही लिख दोगे तब भी काफ़ी है 2 नंबर वाले में। ये वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर, यानी अभिकारक पर भी डिपेंड करता है और ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, दोनों पर डिपेंड करता है ना। बस यही आपको माइंड में रखना है। इसीलिए इसके ऊपर पावर कितना लगाते हैं? 2। ये पावर क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक है। अब हम चलेंगे SN1 पर। SN1 पर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा? फिर से बोल दो, क्योंकि अब दोबारा ये सारे रिवीजन नहीं होंगे तो माइंड में चलना चाहिए। ठीक है, डिफिनेशन बताया तो अगर 2 नंबर में आ गया तो बस लिख देना, द रेट ऑफ रिएक्शन इन SN2 मैकेनिज्म या फिर SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हिंदी में भी वही बोलेंगे। हिंदी में कहते हैं कि जो अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता और ये न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता दोनों पर निर्भर करता है। हो गया काम खत्म। और छोटा सा रिएक्शन लिख देंगे, मिल गया। अगर सपोज करो 4-5 नंबर में आता है तो पूरा डिस्क्राइब कर देंगे भाई कि SN1 क्यों जल्दी से देता है, ये क्यों आसानी से देता है, ये सब बता देंगे ना। हो जाएगा ना? बोलो। हाँ, अब अच्छा लगा, मानता हूँ हो जाएगा। इसके बाद क्या है? SN1। चलो देखते हैं भाई SN1। अब जैसा कि इसका नाम है SN1, रेट का डिपेंडेंसी भी किसी एक के ऊपर होगा, या तो रिएक्टेंट के ऊपर या तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, दोनों में से किसी एक के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब अब क्रिया कितनी तेजी से होगी, वो डिपेंड करेगा सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर। किसके ऊपर? ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और ये जो है 2 स्टेप मैकेनिज्म है या फिर 2 स्टेप रिएक्शन है। क्लियर है? अच्छा, अभी जो मैंने SN2 दिया था इसमें बताओ, मैंने पूरा रिएक्शन एक ही लाइन में लिखा था ना? अभी एक साथ पूरा लिखा था ना? एक साथ लिखा तो कितना स्टेप था भाई? केवल 1 स्टेप था। कहीं कहीं पूछ लेता है, बताइए कि SN2 सिंगल स्टेप है कि मल्टी स्टेप है? तो सिंगल स्टेप है। और ये वाला मल्टी स्टेप है। ठीक है, तो ये वाला मल्टी स्टेप है, तो इसका क्या होगा भाई? देखो, इसके पहले कंडीशन में सपोज करो मैं लेता हूँ CH3 कितना डिग्री है? ये 3 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इसके 3 तरफ कौन है? मेथिल ग्रुप है। ठीक है, रिएक्शन किससे करा था भाई? हाँ, कोई न्यूक्लियोफाइल ले लें। अब यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में डायरेक्ट ये अटैक नहीं करेगा। क्लियर? तो पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में बनेगा कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? कैटायन मतलब कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज ना। तो देखो क्या होगा, ये Cl यहाँ से बाहर निकलेगा माइनस बन के, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? प्लस, यानी जो कार्बन है इसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस, और ये हो गया CH3 और इधर कौन हो गया? CH3। क्लियर है? पहले स्टेप में क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। तो पहले स्टेप में हम बना देंगे कार्बोकैटायन। और ये जो स्टेप होता है ये स्लो होता है। कैसा होता है? स्लो स्टेप। पहला स्टेप है, स्लो स्टेप होगा, धीमे होगा, आसानी से होगा। दूसरा, आसानी से मतलब कि धीमे धीमे। अब इस बार इसको उठाते हैं भाई, कार्बन इधर हो गया CH3, इधर हो गया CH3, इधर भी हो गया CH3, कार्बोकैटायन है तो प्लस चार्ज। अब इससे रिएक्शन कौन करेगा? OH माइनस। अब थोड़ा सोच के बताओ, अब भाई प्लस माइनस खुले में है, बॉन्ड तो बहुत तेजी से बनाएंगे, ये रिएक्शन स्लो होगा कि फास्ट होगा? फास्ट होगा, यानी फास्ट स्टेप है, ये बहुत तेजी से होगा। ठीक है, और तुरंत क्या बना लेगा भाई? ये बना लेगा
अपना मेन प्रोडक्ट जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इससे जाके जुड़ जाएगा। क्लियर है? थोड़ा ये सोचो, थोड़ा विजुलाइज करना, इससे पहले जो मैंने SN2 लिखा था वहाँ पर, यहाँ पे मैंने 1 डिग्री से शुरू किया, लेकिन एग्जैक्ट पहले 1 नहीं लिया था, 0 डिग्री कह सकते हो, जिसमें कोई डिग्री नहीं था, वो वाला लिया था। इस बार मैंने कितना डिग्री लिया? 3 डिग्री लिया। तो यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि जो SN1 है वो सबसे तेज़ी से कौन देता है? 3 डिग्री, उससे तेज़ मतलब उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। ये ऐसा क्यों? अभी मैं दोनों को एक साथ कंपेरिजन करता हूँ। अच्छा रुको, मैं अभी कर देता हूँ, नहीं तो कहोगे लेट हो गया, रुक जाओ। SN2 सबसे तेज कौन देगा? बोलो। मतलब जिसका कोई डिग्री नहीं होगा, मतलब CH3X। अच्छा इसको नहीं लिखता, सिर्फ डिग्री वाला लिखता हूँ। सबसे तेज 1 डिग्री, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर यही रहेगा। और SN1 में मैं क्या कह रहा हूँ? फिर 1 डिग्री। इसको तो एक्सप्लेन किसने किया था? इसको एक्सप्लेन किसने किया था क्यों 3 डिग्री बहुत लो देता है? स्टैरिक इफेक्ट। इसे एक्सप्लेन किसने किया? स्टैरिक इफेक्ट ने किया। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला क्यों चल रहा है? यानी कि सबसे तेज 3 डिग्री क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन बन रहा है। क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन। और ये जो मेथिल ग्रुप हैं ये प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने की वजह से ये वाला जो कार्बोकैटायन होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अच्छा ठीक है, अगर तुम इंडक्टिव इफेक्ट नहीं जानते हो तो ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उतना ध्यान रखना। 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री वाला होता है। सपोज करो मैं कहता हूँ CR ये कार्बोकैटायन है, तो इससे ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे ले लेता हूँ R, 2 डिग्री है ना, तो ये इससे कम स्टेबल होगा। सबसे कम स्टेबल कौन होगा बताओ? जिसके पास सिर्फ एक मेथिल ग्रुप होगा, यानी 1 डिग्री वाला। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? 3 डिग्री वाला। इसीलिए अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, सबसे बढ़िया रिएक्शन भी ये देगा, क्योंकि स्टेबल कैटायन है ये, और स्टेबल कैटायन से आपका स्टेबल माइनस वाला कंबाइन होगा, तो आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। मैंने ये कहा कि SN2 वो होता है जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर भी और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर भी। ठीक है, और इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, डायरेक्ट एल्किल हाइलाइट पर जब अटैक करेगा तो अटैक करने के लिए उसको जगह चाहिए होगा। क्लियर है? सबसे ज़्यादा जगह कहाँ पर खाली होगा? 1 डिग्री में। डिग्री अभी ले रहा हूँ, वो वाला नहीं ले रहा हूँ। 1 डिग्री में ज़्यादा जगह होगा, तो सबसे तेजी कौन देगा? 1 डिग्री। उससे धीमे कौन देगा? 2 डिग्री, क्योंकि वहाँ पर जगह कम है, स्टैरिक इफेक्ट ज़्यादा है। तीसरा 3rd डिग्री सबसे कम देगा। क्लियर है ना? 3rd डिग्री कम क्यों देगा? क्योंकि वहाँ पर स्टैरिक इफेक्ट लगता है। क्लियर हो गया? और SN1 में क्या है? जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल से कोई मतलब नहीं। ये कितना स्टेप में होता है? 2 स्टेप में। पहले स्टेप में क्या बनेगा? कार्बोकैटायन, ये स्लो स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में जब कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल से डायरेक्ट जुड़ेगा तो ये स्टेप होता है फास्ट। ठीक है, और यहाँ पर सबसे तेजी से कौन सा डिग्री देगा? 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। उससे कम कौन होगा? 2 डिग्री। सबसे कम कौन होगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री सबसे कम क्यों? क्योंकि उसके पास स्टेबिलिटी के लिए एथिल ग्रुप या फिर कह सकते हो एल्किल ग्रुप कम है, एक ही है ना, तो कम स्टेबल होगा। तो SN1 SN2 नहीं भूलेगा। इसके बाद एलिमिनेशन बचा है, और मिलते हैं कल।